Hi everyone, the question is let beta of mn is equals to 0 to 1 x power m minus 1, 1 minus x power n minus 1, and if 0 to 1, 1 minus x power 10, 20 is equals to a into beta of bc, then a plus b plus c equals. ठीक है, तो देखो अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो आपको राइट साइड में क्या गिवन है, बीटा ऑफ बीसी. तो जो एलएचएस में अपने पास जो भी इंटीग्रल है उसको बीटा की टर्म्स अपन को लेके आना है. तो अगर थोड़ा सा बीटा को अपन ऑब्जर्व करते हैं तो बीटा में हमारे पास क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स, और एलएचएस में क्या है, x पावर 10. तो इसका मतलब ये हुआ कि x पावर 10 को अपन को x बनाना है. तो ठीक है, कर देते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन. तो देखो एलएचएस लेके चलते हैं 0 to 1, यहाँ पर है 1 माइनस एक्स पावर 10 पावर 20 dx. ठीक है, तो बीटा में क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स. तो चलो 1 माइनस एक्स बना लेते हैं. तो कर देते हैं, देखो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, x पावर 10 को ही चलो मैं टी पुट कर देता हूँ. तो अपन को dx चाहिए तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. तो 10 x पावर 9 और dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt. तो यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो dt अपन हो जाएगा 10 x पावर 9. अब देखो अगर आप करते हो सब्स्टिट्यूशन तो आपको न्यू वेरिएबल में पूरे क्वेश्चन को चेंज करना होता है. तो x को रिमूव करना होगा. तो चलो x को रिमूव करते हैं. तो देखो सबसे पहले x का वैल्यू क्या आ जाएगा, t पावर 1/10, क्योंकि 10 पावर को रिमूव करना है तो 10th रूट इसका लेना पड़ेगा. अब अपन को तो क्या चाहिए था, x पावर 9. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं. तो ये बन गया 10, और फिर यहाँ पे क्या बना, अगर आप t पावर 1/10 यहाँ आप करोगे 9 पावर तो कितना हो जाएगा, 9/10. पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 9/10. ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं देखो अपन लोग. तो ये बन जाएगा कितना, अच्छा देखो लिमिट भी चेंज करना होगा क्योंकि अपन ने क्या है सब्स्टिट्यूशन. तो देखो सबसे पहले रखा 0, तो 0 पावर 10 कितना होगा, 0 हो जाएगा. फिर 1 है तो 1 कितना होगा, 1 ही हो जाएगा. अब यहाँ क्या पुट किया था अपन ने, t. तो 1 माइनस टी पावर 20, और dx की जगह अपन रिप्लेस करेंगे dt अपॉन 10 t पावर 9/10. अब अपन को इसको बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो बस पावर को थोड़ा बैलेंस करेंगे. तो सबसे पहले तो जो 10 है उसको आउटसाइड ले आते हैं. तो 1/10 आउटसाइड, ये बना 0 to 1, ये बना 1 माइनस टी पावर 20. इसको t को ऊपर ले चलते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव. अब थोड़ा सा देखो आप बीटा को ऑब्जर्व अगर करते हो तो 0 to 1 यहाँ क्या है, x पावर -1, और यहाँ क्या है t पावर -9/10, मतलब इसको -1 पावर में लाना है. तो देखो किस में से क्या माइनस कर सकते हैं अपन लोग, कि अगर अपन लोग क्या करें, -9/10 अपन को यहाँ पे रखना है. तो एक काम करते हैं, अगर 1/10 से -1 करते हैं अपन लोग तो एलसीएम कितना होगा, 10. ये बनेगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, -9. तो आ गया -9/10. तो और वैसे देखो 1 माइनस टी, यहाँ क्या हमारे पास में है n-1, बट यहाँ पावर कितनी है, 20. तो -1 में लेके आना है तो 20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 21-1. तो ये बन गया dt. अब इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो वेरिएबल अपन चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, कि अगर अपन जो है वेरिएबल चेंज करें तो उसके इंटीग्रल के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है. तो वो स्टेप लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. अब आप इसको डायरेक्टली वो कंपेयर कर सकते हैं. तो ये बन गया कितना, 1/10. अब ये बन गया बीटा. देखो लिमिट 0 to 1 है ही सी. x में कितना आया, यहाँ कितना है, m-1, यहाँ कितना है 1/10-1. इसका मतलब m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10. फिर आगे चलते देखो n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 21. तो यहाँ लिख सकते कितना, 21. अब इसको राइट साइड से कंपेयर कर लेते हैं. इसका मतलब देखो कोफिशिएंट जो भी है पहला वाला, ये तो क्या बन जाएगा, a, और साथ में बीटा के साथ में ये वाला फर्स्ट वैल्यू कितना हो गया, b, और ये थर्ड वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, c. तो अपने पास a b c तीनों आ गए. तो तीनों को ऐड कर देता हूँ. तो बन गया 100. a कितना है, 1/10, b कितना है, 1/10, c कितना है, 21. तो दोनों को देखो सोल्व करते हैं. तो 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इससे क्या कितना हो गया, 10. ये भी हो गया 10, और जब 21 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2100. इसका मतलब आंसर आ गया 2120. तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर.